एवरीवन, आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की आपकी फ्री क्लासेस चैनल पर करवाया जाता है। तो आज सीटेट के फ्रैक्शन टॉपिक्स का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2011 से लेकर के 2021 तक, सभी प्रीवियस क्वेश्चन को आज सॉल्व किया जाएगा। और आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सब इसको बनाइए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2? हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2? इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में है 1/2 में कितने 1/8 है। सीटेट फ्रैक्शन जो क्वेश्चन टॉपिक्स है वो मैंने ख़त्म कर दिया हूँ। सभी टॉपिक्स फ्रैक्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से, सभी को मैंने बेसिस लेवल से कंप्लीट कर दिया हूँ। और ये आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रैक्शन टॉपिक्स का। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स मैंने बेसिस लेवल से पढ़ाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाइए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2? 1/8 में कितने 1/2 होंगे? ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, जिनको बन गया है वो लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना इसका आंसर आएगा। चलिए इसको बनाते हैं, ऊपर से बन जाएगा। ठीक है, तो हाउ मेनी कितने सारे तो हमें मालूम नहीं है, तो लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। कितने सारे हैं मालूम नहीं है, वो हमें क्या करना है, निकालना है। हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2? तो कितने सारे हैं वो हमें मालूम नहीं है, तो उसको हमने माना x। लेट द नंबर बी x। कितना है 1/8 है, कितने में 1/2 में। दिक्कत किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि नीचे का जो फ्रैक्शन है उसको हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 2x = 8। कोई दिक्कत नहीं, x = 8/2। ठीक है, इसको काटिए 4। कितना आंसर आपको आया 4। कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं को दिक्कत है तो लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको फिर से बनाते हैं और समझते हैं। हमने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें नंबर नहीं पता कि कितना होगा, तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, और कितने में 1/8 में। ठीक है, अब कितना है 1/2। 1/2 में कितने संख्या होंगे नहीं पता, उसको x माने। कितने संख्या होंगे नहीं पता, किसमें 1/8 में। और कौन सा संख्या 1/2। ये पहले आपको इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नीचे का जो फ्रैक्शन जो नंबर दिए गए डिनोमिनेटर, उसको रिमूव करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो 2 से यहाँ पर गुना किया, 2x × 1 तो कितना हो गया 2x हो गया। इक्वल टू का साइन देंगे, 8 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, कितना आएगा 8 आएगा। x = 8/2
इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है। तो कितना आएगा 4 आएगा। और 1/2 कितना होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। तो आपका 1/8 आ जाता है। कितनी बार, 4 बार। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 8 आएगा सबका, सबके लाइक फ्रैक्शन है, और सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको काटिए, कितना आ गया 2, कितना आ गया 1/2, 1/2 आया ना, और 1/2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना, कितनी बार में आया, 4 बार में आया। तो फर्स्ट का आंसर होगा 4, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए, सेम पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है। हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 10/3, 10/3, 10/3 में कितने 1/6 हैं। इस प्रश्न का लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, बनाइए इसको, ये भी आपको सीटेट में पूछा गया था। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आता है। हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 10/3, 10/3 में कितने 1/6 हैं। चलिए, कितने हैं मालूम नहीं, तो फिर से लेट द नंबर भी कितने हमें पता नहीं है, तो हमने क्या माना, x माना, हमें मालूम ही नहीं है कितने संख्या हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है 1/6, x इंटू 1/6 कितना है 10/3। ठीक है, चलिए इसको कितना था, x था, लेट द नंबर भी x, मालूम ही नहीं कितना संख्या होगा। ठीक है, कितने थे, इंटू साइन देंगे, कितना था 1/6, 1/6 इजकल टू, इसको सोल्व कितना आएगा 10/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 3x और 10 गुना 6 कितना हो जाएगा 60, कोई दिक्कत नहीं। x इजकल टू 60/3 कितना आ गया 20, हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 10/3, 10/3 में कितने 1/6 हैं। तो कितने हैं वो हमें मालूम नहीं, हमें कितना है वो हमें मालूम ही नहीं। तो नहीं मालूम है तो उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x तो मान लिए, हमें पता ही नहीं कितना संख्या, x मान लिए, कितने में 1/6 में, और कितना है 10/3 है। ये इक्वेशन आपको सबसे पहले बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, बनाना होगा। क्वेश्चन पढ़ के आपको इस प्रकार का आपको इक्वेशन बनाना होगा, और बहुत ही इजी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 1/6, कितने सारे 1/6 होंगे। तो हमें मालूम है ही नहीं, तो जो नहीं मालूम होता है उसको x मान लिए। ठीक है, x कर लिए, कितने सारे में 1/6 में। अब इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, अब पूछ रहा 10/3 में, 10/3 में कितने हैं, तो उसको इक्वेशन की तरफ इक्वल टू के बगल में इसको कर दिए, तो इससे हमारा एक इक्वेशन है जो बन जाएगा। अब ये नीचे जो फ्रैक्शन जो दिया गया है उसको हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मतलब कि तिरछे,
क्रॉस करने से क्या होगा ना कि जो नीचे का जो डिनोमिनेटर जो दिया गया है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। अब इसे देखिए 3 × x × 1 किए, ठीक है। अब 6 × 10 होगा, देखिए सोल्व हो गया ना। 3x = 6 × 10 कितना हो जाएगा, 60 हो गया। x = 60। अब हमको क्या करना है, अब इस x का वैल्यू हमें निकालना है और वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में क्या माना कि नंबर कितना सारा वो हमें मालूम नहीं, उसको हमने x मान लिया। तो 3x = 60, तो x को यहाँ पर रखेंगे, 60 को जहाँ पर वहीं पर रहने देंगे और x के साथ जो संख्या है उसको नीचे कर देंगे। अब इसको करेंगे डिवाइडिंग, तो कितना आएगा 20। तो आपका राइट आंसर कौन आ गया, डी आ गया। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत बार मैंने इसको बनवाया हूँ। बनाइए तो इसका जल्दी से, इसका कौन सा आंसर आएगा, कमेंट लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर कितना आएगा, 2/3 + 4/5, 2/3 + 4/5। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक कि अनलाइक। सबसे पहले तो यही जानते हैं, किसी फ्रैक्शन का मैथ सॉल्विंग कर रहे हैं तो सबसे पहले जानने का कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन किस में दिया हुआ है, लाइक में कि अनलाइक में। तो साफा मालूम चला गया कि क्या होगा, अनलाइक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर जो संख्या जो दी गई है उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं मैंने आपको पूरी तरह से प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अभी तक आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसको जाके आप देख सकते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 5 15, तो 2 × 5 10, ठीक है। प्लस का साइन देंगे, 5 × 3 15, 4 × 12 3 12, कितना आया 22/15। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को देखिए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो 3 का आंसर कौन आया, 22/15 आया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सभी वीडियोज का ना मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाया हूँ, आप प्रीवियस वीडियो जाकर सब देख सकते हैं। मैंने फ्रैक्शन का हर एक टॉपिक्स को पूरा विस्तार पूर्वक से पढ़ाया हूँ, वो भी बेसिस लेवल से, जहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत बार बनवाया हूँ लाइव चैट में, लाइव में बहुत बार बनवाया हूँ। और कल है जो 48 क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया मैं चैनल को, तो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर जो यूट्यूब का जो नेम है आदित्य सीटर्स क्लासेज, वहीं आपका टेलीग्राम पर भी नेम है, आप लोग सर्च करके भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सीटेट के 48 क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 13/4 kg ऑफ शुगर। 13/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। चलिए इसको सब सॉल्व कीजिए, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, आंसर कितना आएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 13/4 kg ऑफ शुगर। देखिए मैथ आपको दो तरह से पढ़ता है, एक आपको पढ़ना होगा वर्ड प्रॉब्लम और एक आपको पढ़ना है सिंपल क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपको फ्रैक्शन टॉपिक का ही है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है। दो प्रकार से होते हैं, एक सिर्फ नंबर बेसिस पर क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपका होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में ये होता है कि क्वेश्चन आपको वर्ड में लिखा हुआ रहेगा और उसको आपको नंबर की तरह में लिख करके उसको सॉल्व करना है। चलिए और आप लोग तब तक सॉल्व कीजिए, मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ।
तो नंबर जो एडिशन जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, मैंने यहाँ पर दो चीज़ों को जिक्र किया, एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने जिक्र किया और एक मैंने आपको जिक्र किया नंबर का। तो नंबर में जो जिक्र किया मैंने, से देखिए 2 + 3 = 4/6, ये आपको नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या आपको नंबर में आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान देख लीजिए यहाँ पर कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 13/4 kg ऑफ शुगर। 13/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ किस में है, वर्ड प्रॉब्लम में है। अब इसको हम लोग नंबर में क्वेश्चन को ले आएंगे, ठीक है, किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। तो हाउ मेनी पैकेट्स, कितने पैकेट्स हैं नहीं पता, कितने पैकेट्स होंगे हमें नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, हमें नहीं पता, ठीक है, कितने में 1/16 में, ठीक है, कितने kg 13/4, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला इक्वेशन आपका बन के तैयार हो गया। किन्हीं को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, अगर किन्हीं को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर समझने में तो बोल सकते हैं। चलिए फिर से इसको समझते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स, कितने सारे पैकेट्स, तो पैकेट्स तो हमें पता ही नहीं है, तो जो चीज़ हमें मालूम नहीं उसे क्या करते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो लेट द पैकेट बी एक्स, लेट द पैकेट्स भी लेट द पैकेट्स भी एक्स, कितना है एक्स मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है आपको कि कितने में, आपको यहाँ बोल रहा है कि कितने में, तो 1/16 में, 1/16 में, और कितना 13/4, कितना में 13/4 में, 13/4 में। अब इसे क्या करेंगे, सिंपल प्रक्रिया करेंगे। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने आपको जिक्र किया था। अब इसको सोल्व करके लाइव चैट कमेंट बॉक्स में सब अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x × 1 तो कितना हो जाएगा 4x हो गया, और ये 16 और 13 कितना हो जाएगा आपका 208 होगा। 16 और 13 नंबर कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। 16 और 13 गुना कीजिएगा तो आपको 208 आएगा, ठीक है। अब बताइए आप क्या करना है, x को, ये जो x है उसको यहाँ पर बाहर कर दिए, 208 को वहाँ पर रहने देंगे जो जहाँ पर है, और नीचे कितना होगा 4 होगा। अब इसका आंसर बताइए कितना होगा, सोल्व कीजिए। 208 को भागा देना है 4 से, 4 है जो 208 को क्या कर रहा है भागा दे रहा है। बताइए आंसर कितना होगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 52 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में, सबको समझ में आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, राइट आंसर। चलिए फिर से समझते, ठीक है। बोला कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 13/4 kg ऑफ शुगर, ठीक है। तो कितने सारे पैकेट लगेंगे, कितने सारे शुगर के पैकेट लगेंगे जो कि 13/4 kg शुगर बना दिया जाए, 13/4 kg ऑफ शुगर बना दिया जाए। तो हाउ मेनी पैकेट्स, पहले क्वेश्चन समझिएगा, हाउ मेनी पैकेट्स, तो पैकेट्स हमें क्या है नहीं पता, पैकेट्स हमें क्या मालूम है कितने सारे पैकेट्स लगेंगे नहीं पता, एक्स मान लिए, ठीक है। और कितने शुगर में,
ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मतलब क्या होता है, गुना हुआ होता है, कितने में, 1/16 में। अब इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक है। कैन बी मेड बनाया जाता है, ठीक है, 13/4 kg, 13/4 kg, 13/4। देखिए मैंने कुछ किया, जो क्वेश्चन पूछा मैंने वही किया, मैंने इसमें कुछ नहीं करने गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, नीचे को फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 16 इंटू 13 कीजिएगा तो 208 आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। इस और देखते हैं, 4x इक्वल टू 20। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो x को यहाँ पर लिख देते हैं, वैल्यू किसका निकालना है, x का, उसको यहाँ पर कर दिए, इक्वल टू का साइन दे देंगे, और जो नंबर जो दिया गया उसको उसी प्रकार से छोड़ देंगे, ठीक है। और x के साथ जो संख्या जो होती है वो कहाँ चल जाती है, नीचे चल जाती है, कहाँ, नीचे। तो x से कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसको देखिए इसको दो प्रकार से आपको और बताते हैं, इसको आप जांच भी कर सकते हैं कि उतना क्यों होगा। आपने LHS और RHS का नाम सुना होंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5 हो गया। तो x के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इंटू 5, इधर कितना, इधर तो 20 तो दिया ही है, 20 इधर भी और 20 आपका इधर भी। तो LHS और RHS क्या आपका हो गया, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन ऑन एडिंग विल रिजल्ट 1। नीचे जो आपको जो ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो जोड़ने पर, सिंपलेस्ट फॉर्म करने पर 1 आएगा। अब इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर कीजिए, कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से सब लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म करने पर, जोड़ने पर हमें 1 आंसर आ रहा है। चलिए उसको क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से ये सीटेट का प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन है, जितना मैंने क्वेश्चन आपसे सोल्व करवा रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, वो सब का सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी पूर्वक से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट मतलब जोड़ा, ऑफ फ्रैक्शन ऑन एडिंग विल रिजल्ट 1। जोड़ने पर हमें क्या करे, हमें वो जो रिजल्ट जो दे, जो उत्तर जो दे वो हमें 1 दे। तो बहुत ही इजी है। चलिए इसको एक एक करके सोल्व करते हैं, और जिसका स्टार्टिंग में अगर 1 आ गया तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, 3/8 प्लस 4/16 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ये आपका है अनलाइक फ्रैक्शन। पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 2 16, 3 + 2 6, जो 16 पहले ऑलरेडी है तो 4 हो गया, 4 4 16, तो 4, 8 2 16 प्लस 2 कितना आ गया, 6 4 10, 6 4 10, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16, 16/16। ये तो पहले ही आपका आंसर ए हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा ABCD जो ऑप्शन दिया गया है उन सभी को आपस में जोड़ने पर, सिंपलेस्ट फॉर्म करने पर हमें 1 आंसर आ जाए। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो ऐड करेंगे। तो 8 2 16, पहले नीचे जो डिनोमिनेटर को क्या चीज करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो कौन कौन सा संख्या दिया गया है, 8 16 4 8। सिक्सटीन है, ठीक है। तो 16 दिया गया है आपका, ठीक है। तो 8 2 16, तो 3 × 2 6, 16 तो पहले ऑलरेडी है तो 4 हो गया। जितना ऊपर से उतना नीचे से गुना करते हैं,
6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16 और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 को लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 1/2 - 2/3 - 4/5, इसका आंसर क्या आएगा, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आपके साथ हम भी सोल्व करते हैं। वन बाय टू माइनस 2/3 माइनस 4/5। तो मैं इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार आपसे सोल्व करवा चुका हूँ लाइव में। सबसे पहले से क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर के क्वेश्चन को सोल्व करना है, बाहर क्वेश्चन को छूना नहीं है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 1/2 माइनस 10 में से 12 जाएगा तो कितना जाएगा, -2/15 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 215 जाओ, ठीक है, प्लस के साथ देंगे माइनस प्लस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 2 2 जा 4, 19/30 आपका आंसर। सबका आ रहा है आंसर, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आ रहा है, 19/30 सबका आंसर आ रहा है, तो आपका सही आंसर हुआ, ठीक है। इस प्रकार का मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनवा चुका हूँ, तो किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बनाइए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन मैंने पहले से आपको मैं सोल्व भी करवा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो इसी टॉपिक पर था। Among the following fraction, the largest and the smallest fraction respectively, निम्नलिखित में से दिए गए भिन्न को जो कौन सा बड़ा है छोटा है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि जो फ्रैक्शन जो दिया गया है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो क्वेश्चन को देखिए, 3/4 6/7 1/2 2/3 4/5 5/6। तो सब में देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है जो क्या आपका बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन आपका हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको मैंने सिंपल फ्रैक्शन का 5 रूल्स आपको 5 को फ्रैक्शन के बारे में बताया था, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, फिर आपका एक और हो गया, अच्छा इसका जिक्र मैं करता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, ये आपका 5 फ्रैक्शन हो गया। तो 5 फ्रैक्शन में सबसे पहला फ्रैक्शन आपको मैंने पढ़ाया था प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो और न्यूमरेटर आपका छोटा हो। तो देखिए सब में न्यूमरेटर क्या आपका छोटा है, डिनोमिनेटर सब में आपका बड़ा है, और सब में जो दूरी कितने का है, 1 1 का है। सब में दूरी क्या है, कितने का, 1/2, 1 का दूरी 6 और 7 में दूरी कितने का, 1 का, 3/4 में दूरी किसका है, 1 का है। तो इसको मैंने आपको लार्जेस्ट नंबर पहचानने के लिए कहा था कि इसमें सबसे बड़ी जो संख्या जो होती है, इसके बेसिस रूल से मैंने आपको ये बताया था कि जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वही आपका लार्जेस्ट नंबर होता है, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 6 1 2 4 5, तो 6 क्या है, बड़ा है, तो 6/7 में क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सिर्फ खाली आपका ए में है। फिर पूछ रहा है कि सबसे छोटा किसको बताए थे, जो सबसे छोटा संख्या होगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो 3 6 1 2 4 5,
तो एक क्या आपका सबसे छोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ये सभी प्रश्न आपको सीटेट प्रीवियस ईयर में सब पूछे गए हैं, ठीक है, और इस प्रकार का टॉपिक्स मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा चुका हूँ। ये तो और इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, किसी फ्रैक्शन को दो चीज़ में बांटते हैं, 6/6/7, ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर मतलब कि अंश, और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर, हंस और हर, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सबसे फर्स्ट जब मैंने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था तो इसमें मैंने विस्तार पूर्वक से पूरा जिक्र किया हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे वो लोग इस वीडियो के बाद स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं। मैंने हर चीज़ को पूरा विस्तार पूर्वक से समझाया है, विस्तार पूर्वक से मैंने सब कुछ को बताया है। तो ये होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो 4/7 हो गया, और जोड़ा में हो, क्या हो, जोड़ा में हो या 2 से ज़्यादा हो, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, तो उसमें आपको लाइक फ्रैक्शन आप चुन सकते हैं, ठीक है। और जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए 2/3 और 3/2 है एक जैसा डिनोमिनेटर इसका, तो क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में आइए, 1/2 और 3/8 है, दोनों में डिनोमिनेटर क्या एक जैसा नहीं है, तो गलत हो गया। नेक्स्ट में आइए 3/4 और 3/7, क्या दोनों में डिनोमिनेटर एक जैसा है, नहीं है, तो ये भी लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। हाँ 1/4 एंड 3/4। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है, एक जैसा है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा दीजिए। मैंने बहुत बार इस चीज़ को पढ़ाया हूँ, और देखिए इस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। सम ऑफ फ्रैक्शन 3/15 एंड 7/12। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कितना इसका आंसर आएगा, जल्दी से सब कमेंट कीजिए। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताइए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3/15 + 7/12। जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिए कितना इसका आंसर आएगा। बताइए। सब जल्दी से इसको लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितना आने वाला है। चलिए हम सॉल्व करते हैं आपके साथ। तो 15 सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एलसीएम आप दो विधि से ले सकते हैं, दो तरीके से ले सकते हैं, 2 वेज से आप ले सकते हैं। एक आपका एलसीएम होता है और एक आपका डिवाइडिंग से और एक आपका मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो आप दोनों प्रक्रिया से आप एलसीएम को ले सकते हैं। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो 15 4 जा 60, और जितना गुना नीचे से कर देंगे उतना गुना ऊपर से करेंगे। तो 15 4 जा 60, तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो 7 5 जा 35, कितना आएगा 47/60। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। ये और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 7/8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 7/8 एंड और ग्रेटर देन 1/3। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न की जो संख्या, जो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 7/8 से क्या हो, कम हो, और 1/3 से क्या हो, ज़्यादा हो।
बनाइए लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक हो। 7/8 से क्या हो, कम हो, 7/8 से कम हो, और क्या 1/3 से ज़्यादा हो या तो अधिक हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन 7/8 से कम है और 1/3 से ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व करने का कुछ रूल्स और नियम होते हैं, तरीके होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आपका ऑप्शन क्या दिया गया, 7/8। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ना 8 से 7 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर को आपको डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन क्या था, 7/8 से कम हो। चलिए इसको सभी ऑप्शन को आपको डेसिमल फॉर्म में कर देना है। तो कैसे करेंगे, जो नीचे का जो संख्या है 8, उसको डिवाइड करेंगे कितने में, 7 में। तो नहीं लग रहा है, क्या करते हैं, 0 देते हैं, फिर आपको डेसिमल का साइन देंगे, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 कर दिए तो कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। 8 7 जा 56, फिर कितना हो गया, 40 हो गया। 8 5 जा 40 हो गया। ठीक है, तो 0.875 कितना हुआ, 0.875। कोई दिक्कत नहीं, 0.875। इसको सोल्व करने पर हमें कितना आया, 0.875। तो 0.875 से क्या हो, कम हो, और 1/3 कितना, 1/3। इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.333300 इस प्रकार से आते रहेगा। ठीक है, चलिए आपको सामने मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ। नहीं लगता है तो 0 देते हैं सबसे पहले, फिर डेसिमल का साइन देंगे, फिर 10 उतारेंगे, फिर 3 उतारेंगे, 9 लिखेंगे, 1 हुआ, फिर इसी प्रकार से फिर देते रहेंगे, इसी प्रकार से चलते रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलेंगे बारी बारी से चलेंगे ऑप्शन पर। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कौन सा, 9/10, 9/10। तो 9 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इससे कम हो और 0.3 से क्या हो, ज़्यादा हो। तो पहला ऑप्शन नंबर क्या है, 9/10 है। थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि सभी ऑप्शन इसमें सेट हो जाए। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है 9/10। तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 0.9। कैसे आएगा, चलिए वो भी दिखाते हैं। मैं हर चीज़ को बेसिस रूल्स के अनुसार लेकर जा रहा हूँ, किसी को दिक्कत ना हो। आ गया 0.9 आया ना, मैंने वही लिखा डिवाइड करने के बाद। कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा छोटा में लिखना है कि सभी ऑप्शन को मैं कैप्चर कर सकूं। चलिए बी ऑप्शन को देखिए, बी है आपका 3/11। ठीक है, ये ऑप्शन ए था। ठीक है, ये आपका बी है। बी को भी क्या करेंगे, आपको 11 से इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.272727। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग डिवाइड कर लीजिएगा, अगर नहीं करते तो चलिए हम आपको बता देते हैं। नहीं लग रहा है, 0 दे देंगे, फिर डेसिमल दे देंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे
अब कितना कटेगा, 2 बार में 22, 80, फिर 7 बार में। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो सोल्व करने के बाद आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी में आइए। सी में आपका ऑप्शन है 17/24। तो 24 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.70833, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी में आइए। ऑप्शन नंबर डी कितना है, 26/29, ठीक है। तो उसको सोल्व कीजिएगा, उसको डिवाइड दीजिएगा 20, हमेशा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिवाइड देना दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी सब कुछ बता भी रहा था। तो कितना आएगा, 0.895655, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा अब क्या कर रहा है, अब यहाँ से आपका बहुत कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि 0.875 से कम हो और 0.33 से ज़्यादा हो। तो 0.9 इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया। अब इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आगे क्या है, 2 है, तो गलत हो गया। ठीक है, ए बी साइड हो गया। सी में आइए। सी आपका राइट आंसर होगा। कैसे, 0.8 0.7 इससे कम है, 3 से क्या है, ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ मैचिंग कर रहा है। ठीक है, अब डी में आइए। 8.7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 8.9 क्या है, सूर्य में है, तो ये आपका गलत हो गया। तो इस प्रकार से आपका 17/24 आपका राइट आंसर। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए कह रहा है, पूछेगा कि इन सभी के बीच में से कौन सी ऐसी जो फ्रैक्शन, जो संख्या जो दी गई है वो क्या है, सही है, सही है। ठीक है, तो उसको इस प्रकार से आप लोग सोल्व है जो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 और 1/3 से 1/3 से अधिक हो। 7/8 से क्या हो, कम हो, और 3/8 से अधिक हो। तो कौन था, 17/24। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, 2 1 1/2 1/4। अब नेक्स्ट संख्या को आपको निकालना है कि ये संख्या क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ 1/5 2/6 1/8 1/16। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। 1/5 आएगा, 2/6 1/8 1/16। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, दुगना लेके चलेंगे, जितना दिया गया है उससे दुगना लेके चलेंगे और इसको हाफ करते जाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए। 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डिवाइड किया तो कितना आया, 2 आ रहा है। ठीक है, अब कितना नीचे, नेक्स्ट नंबर कितना 1 है, तो 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट में चलेंगे। इसमें कितना है आपका, 1/2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कितना है, 1/2 इंटू 1/2। तो गुना करने पे क्या आ रहा है आपका, ये नंबर आपका निकल रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान दे रहे हैं ना। अब अगर उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब क्या आ रहा है आपको, नेक्स्ट नंबर है जो निकल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अब 1/4 में कितना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1/2, तो कितना आएगा 1/8। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 1 1/2 1/4
और नेक्स्ट संख्या को निकालना है। अगला संख्या क्या होगा, क्या करेंगे, 2 है, इसको 4/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 2 किए, अब अन्य संख्या कितना है आपका, 1 है, तो 2/2 किए तो कितना आएगा, 1 आ गया, ठीक है। अब 1/2 को इस प्रकार से रहने देंगे। अब कितना 1/4 है, तो 1/2 इंटू 1/2, इन्हें संख्या कितना था, 1/2 था, तो वहीं इसमें क्या किए, सिर्फ 1/2 का मल्टीप्लिकेशन किए, इसमें भी उसी प्रकार से किए। जो संख्या दी गई है उसी के अनुरूप हम कर रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं कर रहे, ठीक है। कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। और 1/4 में कितना करेंगे, 1/2 करेंगे, फिर से कितना आएगा, 1/8, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको लाइव चैट कमेंट बॉक्स में बनाइए और कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है वो सही है। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा फ्रैक्शन है जो सही है, ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो इसको बनाइए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज़ तो देख लिया कि जो ऑप्शन जो दिया गया है चारों, यहाँ पर डी होगा, मिस्टेक से मैंने सी लिख दिया था, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको डी मान लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर इसको डी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना क्या है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें ऑप्शन को देखना है। तो चारों जो ऑप्शन जो दिया गया है ना, वो क्या है आपका, एक जैसा है, सब में सिर्फ नंबर को सिर्फ खाली क्या किया गया, आगे पीछे किया गया, क्या चीज़ किया गया है, आगे पीछे किया गया है। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होंगे, तो उनमें से मैं एक आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीका है, तो उसमें से मैं आपको एक सिंपलेस्ट बता रहा हूँ। और 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से बनाइए। चलिए इसको हम बनाइए। चलिए सबसे पहले क्या करना है कि नीचे जो ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी में जो डिनोमिनेटर क्या है आपको सेम ही है, 8/15, 3/5, 4/7, 2/3, इसमें क्या हुआ, इसमें भी नंबर सबको सेम ही है, सबका डिनोमिनेटर भी सभी ऑप्शन में क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना का लेंगे, 15 दिएगा डिनोमिनेटर को लेंगे, 15 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 3 हो गया। अब इसको एलसीएम पहले निकाल देते हैं, 3 5 15, 5 7 1, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अब किससे लगेगा, 5 से लगेगा, 1 1 7 1, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो संख्या जो बच जाती है उसको हम लोग गुना कर देते हैं, 3 बचा, 5 बचा और 7 बचा, कितना आएगा, 105 आएगा, ठीक है। 3 5 15 और 15 7 105, तो एलसीएम कितना आ गया, 105 आ गया। चलिए एलसीएम माइंड में सेट कर लिए, एलसीएम कितना आ गया, 105 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर से मैथ है जो टर्निंग पॉइंट शुरू होगा और यहीं पर से समझना शुरू करिएगा, ठीक है। तो 8/15 कितना गुना करेंगे नीचे से कि 105 आ जाए, कितना आ जाए, 105 आ जाए। 15 में हम कितना गुना करेंगे कि हमें कितना आ जाए, 5 आ जाए, 105 आ जाए। तो 7 गुना करेंगे, जितना नीचे उतना ऊपर, तो 56/105, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर उसी में 3/5 है, 3/5 में कितना गुना करें कि 105 आ जाए। एलसीएम कितना आता है, 105 आया था, इसमें सभी संख्या का डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, एक जैसा कर देंगे। तो 5 में कितना गुना करें कि हमें 105 आ जाए, तो 21, ठीक है। ऊपर भी 21 से करेंगे तो कितना जाएगा, 42 आ गया,
नेक्स्ट करना, नेक्स्ट इसमें क्या है 4/7 है, सब मालूम चल जाएगा, एक ही ऑप्शन से सब मालूम हो जाए, ठीक है। 4/7 कितना गुना करें कि 105 हो जाए, बताइए कितना गुना करें। 15 कितना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 करेंगे, कितना करेंगे 15, ठीक है। ऊपर करेंगे 15, कितना आ गया 60 आ गया। चलिए नेक्स्ट कितना है 2/3 है, 2/3 में कितना गुना करेंगे कि 105 आ जाए, ठीक है। कितना गुना करेंगे बताइए कोई, मिलियन रूप 35 से रहेगा, ठीक है। ऊपर से 35 70/105, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तरीका आपको अलग लग रहा होगा, बस समझिए खाली। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मैंने सबसे पहले मैंने एलसीएम ले लिया, सबसे पहले ये देख लिया, सबसे पहले मैंने ये देखा कि सभी ऑप्शन जो दिया गया सब में संख्या सेम है और सबका डिनोमिनेटर भी क्या आपका सेम है, तब इस विधि को, इस रूल को अपनाना है, तब इस विधि को अपनाना है, ऐसे नहीं, ठीक है। और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, वो भी जांच कर लेंगे, वो बहुत ही इजी मेथड है, आपको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को जानते हैं, इस तरीके को जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम ले लिया, कब लिया कि सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सभी ऑप्शन में एक जैसा है और सभी का सिर्फ खाली नंबर को खाली इंटरचेंज किया गया, आगे पीछे किया गया और सबका डिनोमिनेटर एक जैसा है। तो सबसे पहले मैंने सभी का एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम आया 105। अब मैंने क्या चेक किया कि सभी डिनोमिनेटर को एक जैसा कर दिया सभी में, ठीक है। आप देख सकते हैं 105 105, ठीक है। अब चलेंगे ऑप्शन के अनुसार। पहला ए में ऑप्शन दिया है 8/15, तो कितना आया 56 आया, बाई 3/5, तो 3/5 कितना है 42/50। अब ऊपर नंबर को देखिएगा, नीचे नंबर को नहीं, अब सिर्फ ऊपर नंबर को देखना है आपको। तो 56 के बाद कितना चाहिए था 42, तो ये किसी प्रकार से होगा नहीं, पहले कौन आएगा, पहले यदि 42 आता या तो 56 आता, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। पहले कौन चाहिए था, पहले आपको 42 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलते हैं, चलिए अब आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 8/15, तो कितना है 56/105, ठीक है, 56 हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बी में अब कितना है, मैंने यहाँ पर कुछ गलती किया हूँ, गलती मिस्टेक वाला है, मैं ध्यान दे रहा था, यहाँ पर मिस्टेक वाला था, होता है मिस्टेक्स कभी कभी, बट को डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। तो उस प्रकार से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 56 बी ऑप्शन देखिए 8/15, तो 56 पहला आ रहा है, 56 के बाद क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, 56 के बाद क्या होना चाहिए 60, ठीक है। 60 के बाद कौन चाहिए 63, 3/5, ठीक है। फिर कितना चाहिए 2/3, 2/3 कितना है 70, तो ये सही क्रम में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले 56 हुआ, फिर आपका 60 हुआ, इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। पहले आपका क्या हुआ, पहले आपका 56 हुआ, फिर इससे बड़ा कितना हो गया 60 हो गया, इससे बड़ा कौन हो गया 63 हो गया, और इससे बड़ा कौन हो गया 70 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट एक क्वेश्चन ये भी है, इसको बनाइए। निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर निकालिए। जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, उसके बीच में से आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, उसका अंतर निकालना है।
ऐसे, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंगस्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। निम्नलिखित में से भिन्न से सबसे बड़ा और सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालिए। चलिए, तो सबसे पहले ये जानेंगे, इसमें एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ है कि हमने यहाँ पर ऑप्शन ही छोड़ दिए। आई थिंक मे बी इसके बाद भी एक क्वेश्चन और होगा। तो यहाँ पर मैंने शायद मिस्टेक ये किया है कि ये टाइपिंग प्रॉब्लम है। बहुत सारे टाइपिंग करने होते हैं तो इसमें मिस्टेक हो जाता है, सो डोंट वरी। मैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका है 3/4, 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, ठीक है, 3/5, ठीक है, और 5/6। इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है? सबसे पहले पहचानेंगे इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। 5/6 है। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 5/6 है। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 1/4 है, ठीक है। बताता हूँ सब कैसे होगा, ठीक है। सबसे मैं सब पूरा विस्तारपूर्वक से मैं बताता हूँ, ठीक है। एक मिस्टेक खाली ये हो गया कि ऊपर से खाली क्वेश्चन छूट गया। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5, 5/6। ये आपको क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच में से इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 5/6। सबसे छोटा 1/4। कैसे होगा? चलिए इसको समझते हैं कैसे होगा। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे निकालेंगे इसको? तो बहुत ईजी है। जो नंबर जो आपको दिया गया है उसको सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले नंबर को एलसीएम लेना है। सबसे पहले पहचानना है कि मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सा है। सब में आपका डिनोमिनेटर क्या है? आपका बड़ा है। तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा तो क्या हो गया आपका, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लेकिन सबके बीच में जो दूरी है ना वो अलग अलग है। 5-6 का दूरी 1 है, 3-5 का दूरी 2 है, 2-3 का दूरी 1 है, 1-4 का दूरी 3 है, 1-2 का दूरी कितना है? 1 है, 3-4 का दूरी कितना है? 1 है। तो मैंने ये रूल्स आपको कब बताया था? मैंने आपको बहुत पहले एक रूल्स बताया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि उस प्रकार से अगर दूरी सभी का जो दूरी जो दिया गया है वो एक जैसा होगा तो वहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वहीं आपका क्या हो जाएगा, बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, और जो छोटा होगा वो आपका और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है 3/4, 3/4, 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, फिर आपका है 3/5, फिर आपका है 3/6। तो क्या करेंगे इसको, इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लार्जेस्ट यहाँ पर आपको सब मालूम चल जाएगा। लार्जेस्ट जो आपको जो दिया गया वो यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा, 5/6 दिया गया। तो आपका जो लार्जेस्ट जो संख्या जो होगी वो आपको यहाँ पर क्या होगा, मालूम हो रहा होगा। यहाँ पर से कैसे मालूम हो रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका जो नंबर जो ऊपर जो आपको दिया गया है 3 1 3 1 1 2 3 5, तो 5 जो नंबर क्या है आपका, इन सभी ऊपर में आपको मैंने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, सिखाया था कि जो सबसे बड़ा जो संख्या होगा न्यूमरेटर में वहीं आपका सबसे बड़ा संख्या होगा। किस में? प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल्स आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें मैंने आपको विस्तारपूर्वक से बताया भी हूँ। तो जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन में वहीं आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर होता है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन हो गया? 5/6 हो गया, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो 1/2 आपका स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा। मैंने उसमें 2-3 चीज़ बेसिस रूल्स में मैंने बताया था।
तो उसको आप फिर से जाकर देखिएगा। मैंने आपको बेसिस रूल्स में आपको मैंने क्या बताया था, बेसिस रूल्स में मैंने आपको ये बताया था कि सबका जो दूरी जो होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। सब में जो दूरी जो समानता है, समानताएं जो है वो क्या होना चाहिए, आपको एक जैसा होना चाहिए। लेकिन इसमें दूरी क्या है, एक जैसा नहीं है। 3/4 में 1 का दूरी है, 1/2 में 1 का दूरी है, 1/4 में कितना दूरी हो गया, 3 का दूरी हो गया। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आपको दे देगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, कितने का, डिनोमिनेटर का 4 2 4 3 5 6, क्या करना है इसका, आपको एलसीएम लेना है। 4 2 4 3 5, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लीजिए, 2 1 2 3 5 3। ठीक है, अब फिर इसका 2 एलसीएम अभी और बनेगा, एक बनेगा 1 1, 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 3 हो गया। अब 3 से एक और लेंगे, 1 1 1 1 5 1, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 60 हो गया। आपका इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम कितना आ गया, आपको आ गया 60 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब 60 आएगा तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, 3/4 वहीं प्रक्रिया अपनाएंगे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने अपनाया था। ये थोड़ा सा मालूम चल जाएगा और स्टार्टिंग में चल जाएगा थोड़ा सा। कितना गुणा करेंगे, 60 आ जाएगा, तो 15 ऊपर से 15, 45/60, 1/2, कितना गुना करेंगे कि 60 आ जाए, 30 जितना नीचे से उतना ऊपर से। ठीक है, कितना गुना करेंगे कि कितना आ जाए, 60 आ जाए, तो 15 गुना 15 करेंगे, तो 15 छोटा हुआ कि 30 छोटा हुआ, 15 आपका छोटा हुआ, 15 क्या है 1/4 है। तो मालूम हो गया आपको कि लार्जेस्ट नंबर कौन है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना। अब बोल रहा है कि लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर में आपको क्या निकालना है, आपको इसका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट क्या था, 5/6 था। ठीक है, क्या निकालना, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि माइनस कितना में, 1/4 में, स्मॉलेस्ट नंबर में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 2 12। ठीक है, 4 3 12, 7/12 आपका आंसर हुआ। 7/12 पर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, ये बहुत ही इजी है। सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, निम्नलिखित में जो दिए गए उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानिए कि कौन है जो जोड़ा है जो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, 1/5 2/5, तो ये आपका क्या है, गलत है। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये आपका अलाइक होता है। 1/3 और 1/5, ये आपका दोनों डिनोमिनेटर क्या है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया क्या, चल देखते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको और बताया था कि जिसमें जो आपका जो क्या हो, आपका जो न्यूमरेटर जो क्या आपको बड़ा भी हो, लार्जेस्ट बड़ा हो, मिस्टेक हो गया। ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो ये आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका जो न्यूमरेटर हो क्या हो आपका बड़ा हो। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में क्या है, न्यूमरेटर आपका बड़ा है, 7/5 और 4/3। तो इसमें आपका न्यूमरेटर क्या आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर पर क्या है, छोटा है। तो ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूल्स को आपको फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर क्या है राइट आंसर है। तो ये प्रीवियस ईयर का फ्रैक्शन टॉपिक इसका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। सीटेट में जितने भी क्वेश्चन
पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूँ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को अब समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।